हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। आज थोड़ा सा लेक्चर में लेट हो गया है, ठीक है ना? तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। टाइप 2 टाइप का न्यूमेरिकल कैसे पूछता है। कल टाइप 1 पढ़ाए थे। न्यूमेरिकल को पहले बता देते हैं, सीरियस ले लीजिए, 5 मार्क्स में पूछता है ये सब। तो न्यूमेरिकल को ही मत हो जाए, अच्छा न्यूमेरिकल है ना है, ये सब काम मत कीजिएगा। न्यूमेरिकल को फुल सीरियस ले लीजिए, एकदम फुल सीरियस। न्यूमेरिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ वी कंपेयर विद द टॉपिक फिजिक्स, मतलब न्यूमेरिकल, ठीक है ना? तो आज हम लोग टाइप 2 न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। टाइप 1 कल हम बताए थे, ठीक है ना? बहुत बच्चे आंसर भी दिया, करेक्ट आंसर भी बता दे, ऐसे तो कमेंट भी कर दिए करेक्ट आंसर। तो पहले ये बता दें, फुल सीरियस ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाला टॉप करना है कि नहीं करना है बिहार बोर्ड में इस साल? करना है ना? तो फुल इंटरेस्ट और वीडियो को शुरुआत से एकदम स्टार्ट कीजिए, एकदम बिगिनिंग से तो एंड कीजिए, एकदम लास्ट पे, बीच में कहीं नहीं, स्किप नहीं करना है कहीं भी, एकदम लगातार देखते रहिए, फुल एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए सब कुछ। चलिए इसी के साथ क्लास नंबर स्टार्ट करेंगे 23, क्लास 23 स्टार्ट करेंगे। और उन बच्चों के लिए जिनका मीडियम है इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना? कैसा मीडियम? इंग्लिश मीडियम, ठीक है? तो ये है आपका क्लास नंबर 23 इंग्लिश मीडियम। चलिए तो आ जाइए, फुल दिमाग से आ जाइए, फुल्ली एकदम छोड़ छाड़ दीजिए, खाना उना पानी पीना सब छोड़ छाड़ के जल्दी से आ जाइए बोर्ड पे। टाइम हो गया क्लास का, थोड़ा लेट हो गए हैं, स्केच खरीदने गए थे, ठीक है ना? मिल नहीं रहा था, टाइम लग गया। तो चलिए सबसे पहले प्रीवियस क्लास में जो न्यूमेरिकल था उसको एक बार हिंट दे दे, बाकी बहुत बच्चा समझ जाएगा। यहां पे था -2 माइक्रोकूलम, हिंट देंगे, बाकी प्रोसेस विल बी सेम। ए बी जो कि 4 माइक्रोकूलम एंड सी जो कि 8 माइक्रोकूलम, ठीक है? यही था क्वेश्चन। आपको निकालना था नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट दिस पॉइंट, ठीक है ना? नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट दिस पॉइंट, मतलब इस पे टोटल फोर्स निकालना था। तो पहले बताइए, प्लस और माइनस के बीच में खींचा खींची, अट्रैक्शन, प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचता है, हिंट दे रहे हैं। तो ये देखिए हमको इस पे निकालना है। तो ये चार्ज जो है एट बी जो कि 4 माइक्रोकूलम है, ये क्या करेगा? ये चार्ज इसको क्या करेगा? टोटल हमको किस पे निकालना है? इस पे निकालना है, तो हिलेगा यहीं, क्योंकि फोर्स टोटल इस पे निकालना है। तो पहले तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो जब फोर्स लगाएगा तो ये इसको खींचेगा इधर में, ठीक है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब ये खींचेगा तो कैसे लिखेंगे? फोर्स लगा है ए पर, लगाया बी, तो बी वाला तो फोर्स लगा दिया इस पे, बी वाला तो इस पे फोर्स लगा दिया। अब क्या करेगा? सी वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को, दूरी मालूम ही है 1 मीटर है ना? तो अब सी वाला क्या करेगा? ए को खींचेगा, क्योंकि प्लस है माइनस है, तो ये भी इसको अपनी तरफ फोर्स लगा के खींचेगा। तो कैसे लिखेंगे? फोर्स ए पे लगा है, कौन लगाया? सी। तो बताइए जो नेट टोटल फोर्स है ए पर, वो जुटेगा कि घट जाएगा? जुटेगा। वाई? बिकॉज बोथ द फोर्सेज आर एक्टिंग इन अ सेम डायरेक्शन। हम कल क्या बोले थे? इफ 2 forces will be acting in same direction, then for calculating
नेट फोर्स व्हाट यू विल डू इज यू विल ऐड बोथ द फोर्सेस, राइट। मतलब अगर आपको दो फोर्स सेम डायरेक्शन में दिया तो नेट निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ए बी प्लस एफ ए सी, ठीक है ना। तो ये था एफ ए निकालना था, तो ए बी। तो बहुत बच्चा देखिए गलती क्या करेगा, के Q1 का मान, मतलब कि ए बी मतलब इस पे चार्ज इस पे चार्ज, तो के क्यू ए इंटू क्यू बी, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे। ए बी के बीच का दूरी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए सी तो क्या हो जाएगा, के क्यू ए क्यू सी बट्टा में ए और सी के बीच में बहुत बच्चा दूरी 1 ही ले लेता है, लेकिन गलती हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अगर फोर्स निकालना है तो दूरी टोटल 1 और 1 कितना लीजिएगा, 2 का स्क्वायर। समझ में आया। अब यहां से एफ ए बराबर के क्यू ए कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे क्या बच जाएगा, क्यू बी, अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्यू सी बट्टा में 4। तो ये यहां तक बहुत बच्चा किया होगा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा कि क्यू ए का मान -2 मत ले लीजिएगा, बहुत अच्छा इसे करेगा। एफ ए बराबर के का मान 9 गुना 10 के पावर 9 लिखेगा और क्यू ए का मान लिख देगा -2। माइनस नहीं लेना है। हम जब कुलम्स लॉ पढ़ रहे तो हम क्या बोले थे कि केवल मैग्नीट्यूड लेना है, या तो 2 लेना है, -2 नहीं लेना, हम केवल इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। बहुत बच्चा का आंसर आया है -108, तो माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये वाला माइनस वो ले रहा था। हमको माइनस नहीं लेना है, हमको जस्ट 2 ले लेना है, 2 गुना 10 के पावर -6। तो होपफुली अब हमको लग रहा है कि अब सब बहुत बच्चा कर लेगा। अब क्यूबी का मान रखिए क्यूसी का, देन यू विल गेट नेट फोर्स ऑन डिस्चार्ज, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं, हिंट दे दिया आपको, आंसर हो जाएगा 108। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हमारा होमवर्क था जो कि हम हिंट दे दिए। अब आ जाइए फुल अगला क्वेश्चन जो कि नया क्वेश्चन एकदम है। तो टाइप 2 क्वेश्चन में पूछेगा, इसी टाइप कर करके बहुत टाइप बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा है, और चार्ज Q, स्मॉल q, और चार्ज Q, चैप्टर तो पता है ना, नहीं लिख रहे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और चार्ज Q, ठीक, इज प्लेस्ड मतलब रख दिया गया, और चार्ज Q इज प्लेस्ड at midpoint, a charge Q is placed at midpoint, line joining two same charge capital Q, line joining two same charge capital Q. What is the value of Q so that charge capital Q will be in equilibrium? ठीक है ना, इक्विलिब्रियम। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत भारी लग रहा है ना, भारी। बनाते हैं हल्का, काहे टेंशन ले रहा है। तो देखिए
ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बहुत जगह क्वेश्चन मिलेगा, फेमस क्वेश्चन हम करवाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जगह एम करीम, भारती भवन, एनसीईआरटी हर जगह मिलता है। तो आज चार्ज क्यू समझते हैं। अब आइए, आ जाइए, जल्दी 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 आ जाइए, ठीक है ना, बहुत भारी दिमाग चाहिए, जल्दी आ जाइए जी, ठीक है, पेन पकड़ लिए हैं, जल्दी आ जाइए सब। और चार्ज क्यू, ठीक है, अब जैसा जैसा हम बोले, मेरा इंग्लिश मजबूत है, आपका भी होना चाहिए, ठीक है। हम कैसे समझते हैं, पहले तो इंग्लिश समझ जाइए। बहुत बच्चा आधा मार खा जाता है, इंग्लिश से नहीं समझ में आया तो समझे नहीं पाता है क्या कह रहा है। तो देखिएगा, चार्ज क्यू, एगो क्यू चार्ज है, वो रखा गया है मिड पॉइंट पे, ठीक है, मिड पॉइंट पे, लाइन ज्वाइनिंग टू सेम चार्जेस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात एकदम बड़ी हल्का है, तो इंग्लिश एकदम तुरंत समझ जाएंगे सर। बोले क्या बोला है, यही ना बोला है सर कि दो गो लाइन ज्वाइनिंग टू सेम चार्ज, तो क्यू और क्यू दो गो सेम चार्ज बना लिए, इसमें क्या है, दो गो सेम चार्ज बना लिए, ऊपर लिख देते हैं क्यू और क्यू, क्या ये दोनों चार्ज को लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है, ठीक है ना, दोनों चार्ज सेम चार्ज क्यू। आज जो ई वाला चार्ज रखा है ना, देखिए क्या, अ लाइन अ चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट माने ये दोनों के बीच में, लाइन ज्वाइनिंग है, ये दोनों के बीच में कहीं रखा है, तो लीजिए हम रख दिए बीच में, ठीक है। अब अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग टू सेम चार्ज क्यू, ठीक है, इतना तो कहानी क्लियर। फोटो एकदम बना दिए, मजा आ रहा है सर, एक नंबर फोटो लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है ना। टू सेम चार्ज क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, अच्छा ठीक। कब कब आपको क्यू का वैल्यू निकालना है, सो दैट चार्ज क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम। कौन सा चार्ज, क्यू, सो दैट, ध्यान से, सो दैट चार्ज क्यू विल बी, अच्छा अच्छा अच्छा, सो दैट चार्ज क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, संतुलन, एकदम ऐसे संतुलन, हम संतुलन में हैं, एकदम रेस्ट पे हैं। संतुलन का अदर मीनिंग कह लेते हैं रेस्ट, स्टैटिक, एकदम शांति से बैठना है, घूमना नहीं है, दैट इज संतुलन, दैट इज इक्विलिब्रियम। शांति से बैठना इज इक्विलिब्रियम, बैलेंस इज इक्विलिब्रियम, रेस्ट इज इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इज इक्विलिब्रियम। दिक्कत तो ये बोला है ना कि Q का फोर्स ऐसा क्या रख दिया जाए, सॉरी, Q का वैल्यू ऐसा क्या हो जाए कि ये जो चार्ज है दोनों हिलडुल ना कर पाए, ना ऐसे जाए ना ऐसे जाए, ना ऐसे जाए ना ऐसे जाए। अच्छा अच्छा, ताली, इतना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज सो दैट दिस चार्ज क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इन रेस्ट। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस चार्ज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज सो दैट ये नहीं हिले। क्यू का मान ऐसा क्या रख दिया जाए कि ये नहीं हिले, तो मिड पॉइंट पे रखा गया। मिड पॉइंट समझते हैं, मिड पॉइंट मतलब यहां से जितना दूरी, यहां से भी उतना ही दूरी का, कोई दिक्कत, यहां से जितना दूरी, मान लेते हैं ये टोटल दूरी है x, ठीक है, टोटल दूरी मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा मिड पॉइंट वाला, तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा। मिड पॉइंट, अरे बीच में, हम लीजिए बीच में, मेरे इधर 1 मीटर है तो इधर भी 1 मीटर, क्या दिक्कत है, मिड पॉइंट बीच में। तो अगर ये टोटल x है तो ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा x/2, क्या दिक्कत। तो
तो हमको बहुत फ्रेश जगह चाहिए, तो हम पहले क्वेश्चन को समझा दिए हैं। अब क्वेश्चन बच्चा सब लिख लेगा पूरा तेजी में, एकदम एकदम स्पीड, एकदम पूरा मोमेंटम होना चाहिए पेन का, एकदम तेजी में लिखिए। अब हम मिटाते हैं, बढ़िया से इसका सॉल्यूशन देते हैं। चलिए रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, सूझ जाइए जी। आइए सोलिए, उठ जाइए, चलिए स्टार्ट कीजिए। यहां पे बनाए हैं, यहां पे बनाते हैं। ये था 2 चार्जेस, सेम चार्जेस Q एंड Q। लेट्स से इसका नाम है, इस किस पॉइंट पे रखा गया A, आइए किस पॉइंट पे रखा गया B। का कौन दिक्कत ना। अब यहां कोई मिड पॉइंट है, एकदम बीच में, एकदम ठीक मिड पॉइंट। पढ़े हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सब सेक्शन फार्मूला ही सब। ए बी, मान लेते हैं ये कोई मिड पॉइंट है C। यहां पे क्या रखा गया था Q। तो मेरा मेन, अभी हम 1 रुपया का दिमाग लगाए कि नहीं लगाए? ना, 1 रुपया का भी दिमाग नहीं है, 1 रुपया का दिमाग नहीं लगा है। टोटली वॉट एवर सेड इन क्वेश्चन, फोटो बना दिए। अभी जानते हैं क्या चीज यूज किए हम? ट्रांसलेशन। पढ़े ना ट्रांसलेशन इंग्लिश में, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही सब में पूरा एकदम नर्सरी से लेकर 10th बिता दिए। चलिए तो अब आइए मिड पॉइंट, मतलब मान लेते हैं यहां से यहां, मान लेते हैं कि टोटल x दूरी है, मान लेते हैं। तो ये वाला दूरी बोलिए कितना हो जाएगा? x/2, x/2। बहुत बच्चा खुश हो गया। अच्छा, हमको क्या निकालना? मेरा उद्देश्य, मेरा मेन मोटिव क्या है? व्हाट इज आवर मेन मोटिव, व्हाट इज आवर मेन एम? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज Q। यही है। चलिए अब कब निकालना है Q का मान? कितना Q का मान क्या हो कि ये ना हिले? हो सकता है कुछ अलग मान रख दिया तो ये फेंका जाए इधर, ये फोर्स लगा देगा तो ये फेंका जाएगा इधर। हो सकता है Q का मान कुछ रख दीजिएगा 3, तो हो सकता है फोर्स लगा देगा तो फेंका जाएगा इधर, चाहे खींचा जाएगा इधर। या -3 कूलम हो जाए तो हो सकता है माइनस या प्लस खींच दे इधर। तो ना ये इधर खींचाना चाहिए। अब हम आगे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ई नहीं ना हिलना है, ई नहीं, कोई एक को पकड़िए, दोनों नहीं पकड़ सकते, कोई एक को। किसका मन, मतलब कि कौन से चार्ज पे ज्यादा मन लग रहा है, इधर वाला पे कि इधर? दोनों क्यों है। इसको रेस्ट पे रखिएगा, हिलने मत दीजिएगा, हिलने मत दीजिएगा। क्या इसका मान रख देंगे Q बराबर क्वेश्चन मार्क, कि हिलने नहीं देंगे? क्या एकदम क्वेश्चन है। हिलने नहीं देंगे मतलब ना ये इधर जाए, 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 ना ये इधर जाए। वाह, ठीक बना दें। चलिए तो पहले तो एकदम हम फीलिंग दिला देते हैं क्वेश्चन में, अब फिर आपको ओल्डे तरीका से करवाएंगे। देखिए, इसको हिलने मत दीजिएगा, पकड़ के रखिए, तुरंत भाग जाएगा ये। हिलने मत दीजिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ये। चाहे इसको भी कह सकते हैं, हिलने मत दीजिए। हम दोनों में से कोई एक को ऑप्ट करेंगे, या तो इसको या तो इसको। हमको अच्छा लग रहा है इधर में छिप जा रहा है ना, इसे खड़ा रहेंगे तो छिप जा रहा है। ये वाला अच्छा लग रहा है, देखने में भी एकदम लाइट मार रहा है एकदम, है ना। तो ई वाला हम पकड़ेंगे, पकड़िए, मुट्ठी में पकड़ लीजिए, भाग जाएगा ये। भागने मत दीजिएगा इसको। शुड बी एट रेस्ट, शुड बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक पकड़ रहे हैं सर, ठीक। अब रेस्ट के लिए कंडीशन को समझिएगा। हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे हम खड़े हैं, हम रेस्ट पे हैं। हमको कोई ऐसे खींच रहा है, एगो इधर से, एगो इधर से। अगर इधर से हमको 5 न्यूटन कोई खींच दे, इधर से 5 न्यूटन, तो हम ऐसे एकदम खड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। वाई? बिकॉज इधर भी सेम फोर्स, इधर भी सेम फोर्स, मेरे ऊपर इधर भी सेम फोर्स, इधर भी सेम फोर्स। तो हम रेस्ट पे हैं, हम रेस्ट पे हैं। मतलब रेस्ट पे होने के लिए इधर में जितना फोर्स
उधर में उतना फोर्स। बहुत बच्चा बोला अच्छा ये बात है, पूरा फीलिंग आ गया सर कि इसको इधर में जितना फोर्स खींचने वाला चाहिए उधर ही इतना ही चाहिए। इधर अगर 5 न्यूटन खींचे तो इधर भी 5 न्यूटन खींचे, ठीक है ना। तो चलिए, या सिंपल में कह सकते हैं कि हम नहीं हिल रहे हैं, हम नहीं हिल रहे हैं। या सिंपल भाषा में समझाते हैं, दो तरीका समझा देते हैं। हम नहीं हिल रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ हमको कोई धक्का नहीं मारा है, हम नहीं हिल रहे हैं। काहे? कोई आए हमको धक्का मारने? कोई हम पे फोर्स दिया है कि हम हिले? अरे कोई धक्के नहीं मारा तो हिले कैसे? नहीं कोई फोर्स दिया है जी, हम नहीं हिलेंगे। वाई? बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग एट मी। इफ देयर बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन मी मीन्स आई कैन मूव। नहीं लग रहा, हम नहीं लेंगे। तो अगर हम कह दें कि इस पे फोर्स लग ही नहीं रहा होगा तभी ये नहीं हिला है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब इसका इक्विलिब्रियम का बात करना है, इसे लिख देते हैं। इक्विलिब्रियम में ये क्वेश्चन में बोला गया तो हम लिख दिए बढ़िया से राइटिंग बना के, ठीक है। अब इस पे फोर्स हम कहेंगे एफ बी पे फोर्स कितना होना चाहिए? बोलिए, नेट फोर्स बी पे कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि इस पे फोर्स नहीं लगेगा तो हिलवे नहीं करेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो हिलवे नहीं करेगा। तो हम करेंगे एफ बी बराबर 0। तो हम कर देंगे एफ बी बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये जब 0 हो जाएगा तो ये हिलेगा नहीं, फोर्स इस पे लगेगा नहीं तो हिलेगा नहीं, इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब मेरा मकसद है इस पे फोर्स लगा कौन रहा होगा। आइए बात कर लेते हैं। पहले तो ये मान लेते हैं कि कुछ इसका मान होगा क्यू मान लेते हैं, क्यू इसका वैल्यू यही क्यू निकालना है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि मान लेते हैं शुरुआत में प्लस, इसका अपने मान आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। क्यू इसको क्या करेगा? इधर में धक्का मारेगा, इधर में धक्का मारेगा, इसको बोलेगा जाओ इधर से, धक्का मार दिया, प्लस प्लस रिपल्सन। तो कैसे लिखेंगे? फोर्स लगा है बी पर, कौन लगाया? सी, दिस साइड। ई तो लगा के इस पे बैठ गया इसे, अब बोला भागो, अब फोर्स लगा दिया, मेरा काम खत्म। अब ई चार्ज, ई वाला भी इस पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी इसके ऊपर क्या करेगा? धक्का मारेगा। तो जब इसके ऊपर धक्का मारा तो ये भी, ये चार्ज जो है फेंकाएगा इधर ही, मतलब इस पे भी फोर्स किधर? इधर की ओर। तो एफ फोर्स लगा है बी पर, कौन लगाया? ये लगाया। क्या कोई दिक्कत? इतना सिंपल जी, इसमें दिक्कत होता है हमको, ऐसी गर्मी लग रहा है, हालत खराब। चलिए अब हुआ क्या, हम फोर्स, नेट फोर्स ऑन बी अगर हम बात करें, टोटल फोर्स बी पे वो हो जाएगा कितना? इस पे टोटल फोर्स, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो जुटेगा कि घटेगा? बोलिए जल्दी, जुटेगा कि घटेगा? बोलिए जल्दी, जुटेगा कि घटेगा? सर जुटेगा। व्हाई? बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर? तो ये यहां पे नेट फोर्स ऑन बी एफ बी ए प्लस एफ बी सी, नेट फोर्स ऑन बी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ना, इसको हिलने नहीं देंगे, ये तो हिल जाएगा, इसे लग जाएगा ना। लेकिन क्वेश्चन में बोला मत हिलने दीजिएगा, मत हिलने दीजिएगा। क्वेश्चन में खुद बोल रहा है हम नहीं हिलने देंगे, हम हिलने नहीं देंगे। ऐसा लगेगा तो फिर तो ये हिल जाएगा ना। तो इसलिए क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन से हमको पता चला है, तो एफ बी का मान यहां पे कितना रख देंगे? 0, कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 0 होना चाहिए। तो 0 बराबर, अब कूलम लॉ लगाया, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट है। तो अब आइए, पहले आइए बी और ए के बीच कूलम का नियम लगाइए, अपने आ जाए, डरिए मत। इन दोनों के बीच कूलम का नियम लगाइए। तो के, ए बी है ना, ए बी है ना, या बी है ना, तो के
क्यू बी पे कितना चार्ज है पहले लिख लेते हैं, अपना स्टाइल मालूम है ना, पहले क्यू बी लिख दिए और फिर ए पे कितना चार्ज है क्यू ए, बाद में वैल्यू रख देंगे। अब बट्टा में ये दोनों के बीच का दूरी बोलिए x/2 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 दूगो माने आधा x/2 आधा है ये x/2 x/2 जोड़िए तो अरे आधा रोटी एक रोटी आधा गो x आधा गो x एक गो x तो x हो जाएगा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस x। कूलम का नियम याद है ना k q1 q2 बट्टा में r स्क्वायर तो दूरी का स्क्वायर प्लस f bc बोलिए bc वही फॉर्मूला k bc है ना तो qb c है ना qc बट्टा में दूरी बोलिए इन दोनों के बीच का दूरी BC के बीच का बोलिए ना जी दूरी कितना है x/2 से अपने आ जाएगा। आपको क्या चाहिए टेंशन मत लीजिए सब मिलेगा घबराने वाला कोई बात नहीं है। चलिए अब इधर लिखते हैं 0 बराबर जो कॉमन है पहले कॉमन ले लीजिए k क्यूबी कॉमन लग रहा है हमको k क्यूबी कॉमन लग रहा है तो k क्यूबी कॉमन लग रहा है। इधर में बचा क्यूए बट्टा में एक्स स्क्वायर इसमें तो क्यूए बट्टा में एक्स स्क्वायर बचा है तो क्यूए बट्टा में एक्स स्क्वायर अब प्लस इसमें क्या बचा है जी क्यूबी निकाल दिए थे के क्यूबी निकाल दिए तो क्यूसी बट्टा में एक्स स्क्वायर इसका कीजिए तो एक्स स्क्वायर दुदुनी 4 तो एक्स स्क्वायर एकदम मजा आ रहा है सर ऐसा ही न्यूमेरिकल मिले ना तो एकदम पूछिए मत हम क्या कर देंगे। ठीक है 0 बराबर ये दोनों देखिए मान रख दीजिए ऐसे तो रखना बेवकूफी है लेकिन आपके लिए रख दे के का मान रख देंगे के का मान जो है वो पूरा दुनिया संसार जानता है 9 × 10 के पावर नहीं लिख रहे हैं कि लंबा हो जाएगा बाद में इसको 0 होना है काहे टेंशन ले रहे हैं। क्यूबी बताइए तो क्यूबी कहा गया चार्ज एट बी कितना है बड़का क्यू क्यूए बोलिए क्यूए चार्ज एट ए बड़का क्यू बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस क्यूसी बोलिए जी क्यूसी चार्ज एट सी कितना क्यू इसी क्यू का ना वैल्यू चाहिए आ जाएगा टेंशन मत लीजिए। अब बट्टा में एक्स स्क्वायर बाई 4 तो ये 4 को ऊपर फेर दे क्या मैथ आता है सर तो 4 को ऊपर दे देंगे तो हो जाएगा 4 क्यू बट्टा में एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये चीज बट्टा में आएगा तो ये दोनों का कहानी खत्म गया ठीक है ना ये दोनों का कहानी खत्म 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0 है ना तो ये दोनों बट्टा में आए तो 0 बट्टा 0 डिवाइडेड बाई के क्यू कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई के क्यू अभी सब बताएं जी 0 हो गया तो 0 इधर में बचा क्यू बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्यू बट्टा में एक्स स्क्वायर। हमको फीलिंग हो गया है कि क्यू का मान माइनस में आएगा नहीं आएगा ना तो बता देते पूरा खेल खराब हो जाएगा आना ही है ना आएगा ना क्योंकि अगर ये इसको धक्का मारेगा तो ये इसको खींचना पड़ेगा अगर ये इसको धक्का मारेगा तो क्यू को माइनस होके इसको खींचना पड़ेगा और दोनों को बराबर कर देंगे तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा। ये इसको खींचेगा ये इसको धक्का मारेगा ये इसको खींचेगा तो क्यू का मान माइनस में नहीं आएगा ना खत्म पूरा न्यूमेरिकल गलत हो गया। आना ही आना है पहले बता दे रहे नहीं आए तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। ठीक है चलिए तो इसको इधर फेंकिए ना जी तो माइनस क्यू बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4 क्यू बट्टा में एक्स स्क्वायर गया तो क्यू का मान कितना आया दिख रहा है चलिए दिख रहा है क्यू बराबर माइनस क्यू बाई 4 मतलब क्यू का मान जो आ गया है इसके चौथा भाग आ गया मतलब इसका मान आ गया माइनस क्यू बाई 4
मतलब क्या, भारतीय वर्ग में अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा बना लीजिएगा, चाहे एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, चाहे एम कार्य में भरा पड़ा है, ठीक है, -q/4। तो ये आपका q का मान आ गया। अब आइए प्रैक्टिकल फीलिंग करते हैं। आ गया है सही में। अब अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस आया तबे ना इसको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना इधर में। तो देखिए ये फोर्स लगेगा, आंसर आ गया, हम प्रैक्टिकल फीलिंग दिला रहे हैं। फोर्स लगा है बी पे, कौन लगा है, सी, इसको खींचेगा, क्यों, माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन। इस पे फोर्स लगा है बी पे, कौन लगाया है, ए। तो अब जरूर ये दोनों बराबर हुआ होगा, इसीलिए ये रेस्ट पे है। अगर ये माइनस नहीं आता तो फिर तो ये दोनों धक्का मार देता। तो यहां पे माइनस आना जरूरी था, नहीं आता तो काम खराब हो जाता। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि एगो चार्ज इक्विलिब्रियम में, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट अदर चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो जो इक्विलिब्रियम में है, जैसे इसको हम पकड़ लीजिए, जो चार्ज इक्विलिब्रियम है उसको मुट्ठी में पकड़ लीजिए, ठीक है, हिलने मत दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना, बना सर, 1 नंबर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। चलिए तो इसके साथ एक होमवर्क दे देते हैं आपको, मिटाते हैं, उतार लीजिएगा अपना। लिखेंगे क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज, मन लगा के पढ़िए, पूरा सीरियस हो जाए, हम फुल एनर्जी में पढ़ा रहे हैं, पूरा दम लगा दे रहे हैं समझाने में, वो ये नहीं सकता कि ना समझ के जाए। और चार्ज Q, वही नहीं समझ रहा है, जो आ रहा है उठ उठ के आधा वीडियो देखा, घरे गया। A charge Q is placed at midpoint line joining two charges Q and Q/2, मतलब दो, अब अभी दोनों सेम चार्ज नहीं दिए हैं, Q and Q/2, ठीक है। what should be the what should be the value of Q so that Q/2 will be, अच्छा इक्विलिब्रियम वाला बोल रहे हैं, will be in equilibrium, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा, इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जज करेंगे कितना को समझ में आया। कहानी वही है, Q/2 को रेस्ट में होना, इसको पकड़ लीजिए, ठीक है, इस पे फोर्स लगा दीजिए, कितना है 0, वहां से काम बन जाए। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। अगला क्लास में अलग टाइप का न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल, एकदम चुन चुन के न्यूमेरिकल ला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल। और डेली क्लास में प्रेजेंट हो जाइए, ये मत सोचिए आज नहीं कल देख लेंगे, आज का आज चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, देख रहे हैं कितना गर्मी हो रहा है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हालत खराब हो गया है, ठीक है ना, एकदम ट्रेंडिंग पे आना चाहिए ही। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।